अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बुरे होंगे अंजाम। तौकीर रजा के मौलाना भाई का योगी को खुला चैलेंज, माननी होंगी योगी को हमारी सारी मांग। अब क्या करेंगे योगी, मानेंगे क्या मौलाना की शर्त। बरेली की हवा फिर से गर्मा गई है। जुमे की नमाज के बाद निकले प्रदर्शन में हुई हिंसा और पुलिस पर हमला अब नए रंग में लौट आया है। मामला मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी और उनके भाई मौलाना तौसीफ रजा के मुखर बयानों तक पहुंच गया है। तौसीफ रजा ने मंच की खिलाफ करके रजाकी से सीधे कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। यह कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं थी, इसमें सरकार और प्रशासन के सामने एक साफ चुनौती छिपी हुई थी। उनकी 5 मुख्य मांगे स्पष्ट थीं। बेगुनाहों की गिरफ्तारी रोकी जाए, पुलिस की दबिशें और छापेमारी तुरंत बंद हों, जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं वे वापस लिए जाएं, बुलडोजर की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और पूरे शहर में फैला भय का माहौल खत्म किया जाए। मंच से कहा गया कि तौकीर रजा केवल ज्ञापन देने जा रहे थे, कोई हिंसक आयोजन या हथियार लेकर नहीं। फिर भी उनकी हिरासत और बाद की कार्रवाई को वे गैर कानूनी व अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। इधर प्रशासन की तरफ से पुख्ता सबूतों का हवाला दिया जा रहा है। वीडियो क्लिप्स और तस्वीरें जिनमें पत्थरबाजी और पुलिस पर हमले की घटनाएं दिख रही हैं। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई दोषियों पर ही हुई है। अब तक लगभग 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां दर्ज हो चुकी हैं और कुछ अवैध संपत्तियों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इन मायनों में प्रशासन बताता है कि कानून की बड़ी कड़ी अब सामने आ चुकी है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। यह टकराव इसलिए और संवेदनशील है क्योंकि दोनों तरफ भावनाएं तेज हैं। एक तरफ तौसीफ रजा का आरोप है कि मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है, बेगुनाहों को थाने में बुरी तरह पिटाई की जा रही है और मस्जिदों पर दबिशें दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गिरफ्तार लोगों को खाने पीने तक की सही व्यवस्था नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ पुलिस का तर्क यह है कि हिंसा करने वालों और पथराव में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्ती जरूरी थी। अगर न मिले तो सार्वजनिक संपत्ति और लोगों की जान जोखिम में पड़ती। योगी आदित्यनाथ का रुख भी सख्त दिखाई देता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी वारदातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी उपद्रव करेगा उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके बयान का इरादा शांति बहाल करना और कानून लागू रखना दिखता है, मगर इससे भी सवाल उठते हैं, क्या सख्ती और प्रवर्तन के अलावा कोई समाधान संभव है? क्या प्रशासन ने पुरानी गुमराही और भड़काऊ भाषणों पर काबू पाने के लिए पर्याप्त संवाद के रास्ते रखे थे? अब अहम सवाल यही बनता है, क्या सरकार तौसीफ रजा की शर्तें मानेगी या फिर आदेशों के अनुसार कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी? अगर मांगे मान ली गईं, तो क्या यह स्थिति शांत होने का अवसर बनेगी या ऐसी छूट भविष्य में इसी तरह की चुनौती को बढ़ावा दे देगी? और अगर प्रशासन सख्ती बरतेगा तो सामाजिक तनाव और बढ़कर क्या नतीजे दे सकता है? यहाँ पर कोई आसान जवाब नहीं है। कानून और सार्वजनिक सुरक्षा की मांगे वास्तविक हैं, वहीं समुदायों की संवेदनाएं और उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। इस बीच दोनों तरफ के संदेश, एक में तुरंत गिरफ्तारी और कार्रवाई का जिक्र, दूसरे में विक्टिमाइजेशन और सार्वजनिक शोरगुल मामले को और उलझा रहे हैं। समाज के लिए ये वक्त है शांति और संवेदनशीलता से काम लेने का। प्रशासन के लिए यह मौका है कि वह स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध जांच करके भरोसा बहाल करे। और समुदायों के नेताओं के लिए जिम्मेदारी यह है कि वे उकसाने से बचें और संवाद की राह अपनाएं। आपकी राय क्या है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब कड़ा एक्शन जारी रखना चाहिए या बातचीत और शांति की पहल करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय लिखिए। अगर आप ऐसे ही ताज़ा और बड़े अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। जिनको भारत माता की जय जयकार करने में संकोच होती हो, उनको भारत की संसद में जाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए।